देखो अपना एमपी टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाइए, क्योंकि अपनी एमपी टेट जनवरी में व्यापम पर जो साइट डली हुई है तारीख, उसके अकॉर्डिंग अपन ये चला रहे हैं। तो इसमें अपना नोटिफिकेशन आ गया है, ये तो पता है एग्जाम होगा, जरूर होगा। अपनी तैयारी जरूर रखें, यही अपना अच्छा मौका है, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। फिर आप कहेंगे सर जितना समय नहीं था, ये हम कोरोना में पढ़ नहीं पाए, कोचिंग बंद हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी खुद सेल्फ कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा। आप यूट्यूब चैनल पर फ्री में भी एक से एक टीचर अच्छे पढ़े हुए हैं ऑनलाइन पर, वहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, और मेरी भी क्लास है, उसमें मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी टेस्ट सीरीजें मैंने चलाई हैं, आप उन टेस्ट सीरीजों को लगाइए, खुद में अपने आप में ये खुद तैयारी करके एक स्ट्रॉन्ग बनिए, जिससे एग्जाम अपने को कोई भी जो चांस है ये आप नहीं निकलना चाहिए। इस बार 100% अपन को नौकरी मिलनी चाहिए वर्ग 3 में। तो देखो ये देखते हैं अपन, सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि हम जानते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से अंक होते हैं ये तो पक्का पता है ना। तो देखो तो ये देखो फास्ट चलाएंगे अपन नंबर सिस्टम को। देखो मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताता रहा हूँ। अपनी नंबर सिस्टम अंक संख्याएं होती है ना, वो अंक संख्या किन से मिलकर बनी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 से मिलकर होती है। ठीक है, इसमें दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। इनका बेस 10 होता है। क्या होता है इसका बेस? इसका बेस 10 होता है। इसको 10 बेस को मान के चलते हुए अपन करते हैं, है ना। तो बेस 10 रहता है इसका। तो इस तरह से अपन यूज करते हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धतियां भी कौन सी होती हैं? राष्ट्रीय, ये क्या है अपना? नेशनल नंबर सिस्टम है, हिंदू अरबिक प्रणाली भी बोलते हैं उसको, नेशनल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार क्या है? लिखने के लिए दाईं से बाईं और क्रमशः क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, इस हिसाब से अपन को चलते हैं। और इसको क्या करते हैं? लाया जाता है और 12, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण में अपन को लिखा है 12,36,000, तो इसको जैसे अपने को कोई भी संख्या लिखी हुई है 2 3 6 7 5 1, इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,36,751। ये अपने नेशनल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, नेशनल नंबर सिस्टम हो गया, इसको अपन नेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो देखो तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार क्या होती है? संख्या को लिखने के लिए दाईं से बाईं और क्रम से चलना पड़ता है। किससे चलना पड़ता है? देखो यहाँ क्या दिया हुआ, बाईं से दाईं ओर। क्या लिखने के लिए? दाईं से बाईं ओर। ये दाहिना हाथ होता है, ये दाहिना, और ये सॉरी क्या होता है लिखने के लिए? देखो लिखने के लिए कैसे करते हैं? उस पर लिखते कैसे है? दाईं से ओर लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं इधर ऐसे पढ़ते हैं, तो इस तरह से अपन इस संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो देखो, अब देखो इस संख्या को देखते हैं अपन। देखो पूरा आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूं पूरा पेज।
अंतरराष्ट्रीय, देखो ये क्या हो गया अपने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया, जो आप इसको देख रहे होगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। आप इसको क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या को क्या हुई दाई से बाई ओर लिखी जाती है, परंतु इसे अलग अलग क्रमशः इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, और इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो इस तरह से बोर्ड को देखो, इसमें दिया हुआ है अपने अंतरराष्ट्रीय संख्या में। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल संख्या में तीन कॉमा कहाँ पर लगाया था, तीन 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 के बाद कॉमा लगाया जाता है, इस तरह से कॉमा लगाया था, यहाँ अंक होंगे, इसके बाद तीन तीन कॉमा लगा के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को होते हैं। इस तरह से देखो, ये अपने फर्स्ट डिवीजन के तौर पर क्लास रखी है, इसमें ज़्यादा इसका अलग से टॉपिक मैं लूंगा। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल संख्या जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हुई है, बहुत 3 क्लास हैं, बहुत गहराई से पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल जो ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है, मैथ्स बाय यार मुकेश कुमार, मैथ्स बाय इंजीनियर मुकेश कुमार, उसके नाम से आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखो संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे अपन। अब देखो संख्याओं के प्रकार चल रहे हैं। प्राकृतिक संख्या होती है, क्या कौन सी है, 1 2 3 से प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, जीरो सम्मिलित हो जाता है, क्या सम्मिलित हो जाता है, अपना जीरो सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, प्राकृतिक संख्या ये होती है। अपन देखो फास्ट पढ़ते जाते हैं। पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक में अपन माइनस और प्लस दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है और जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो अपनी क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। और परमेय संख्या क्या होती है, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जब पी बटे क्यू, और जहाँ क्या होता है, देखो ए बटे बी के फॉर्म में लिखा है और बी बराबर नहीं है जीरो के, इसके हिसाब से अपन को लिखा है, ठीक है। तो चलो देख इसको देखो। हाँ देखो, परमेय संख्याओं के बारे में देखो। अब देखो ये समझ में आ रहा होगा। चलो मैं और आपका साउंड कैसा आ रहा है वो चेक कर लेता हूँ। कल थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा साउंड कैसा आ रहा है। साउंड भी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है,
सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। जैसे अभाज्य कौन सी संख्या है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। इनका अगर अंडर रूट करेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या है तो ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को बोलते हैं, जो टर्मिनेट भी नहीं होती है और कोई भी जो आगे सीरीज है वो कोई भी सीरीज में अपनी रिपीटेशन भी नहीं बनता, ठीक है। तो इस संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो सम संख्या कौन सी होती है मैं बता चुका हूं। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य चली जाए, या अपन 2 से किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, या अपन कहें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या होने पर वो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो ये सम संख्या होती है। सम संख्या क्या कहेंगे अपन, जैसे कि सम संख्या मैं कहूँ 2, 4, 8 और 6। इकाई का अंक देख लो, इकाई के अंक में 2 का भाग दे के देख लो। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या 2 से भाग चला जाएगा। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम कहलाती है। या इकाई के अंक पे कौन सा होना चाहिए, इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 यानी सम संख्या इकाई के अंक पर होने पर वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब देखो विषम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या वो कहलाती है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 को छोड़कर 1, 1, 3, 5, 7 अर्थात कहेंगे इकाई का अंक विषम संख्या हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या क्या विषम कहलाती है। या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो विषम संख्या कहलाती है 2 का भाग देने पर जिसका शेषफल 0 बचे, यानी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करना है, उसका रिमाइंडर अगर क्या कितना बचता है, 0 के अलावा 0 नहीं बचता है, यानी 0 के अलावा कुछ भी संख्या बचती है तो विषम संख्या कहलाती है। या अपन कहें यूनिट प्लेस पर क्या ऑड नंबर आए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब देखो अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं एक या एक स्वयं के द्वारा विभाजित होती है, इसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो अभाज्य संख्या कहलाती है। या अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, कोई भी संख्या जिसके ओनली सिर्फ हैविंग 2 फैक्टर क्या कहलाते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली सिर्फ 2 फैक्टर हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर दो से ज्यादा फैक्टर वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक संख्या कौन सी है, न तो भाज्य और नहीं अभाज्य है, और 2 एकमात्र सम संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है। अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और दो ही एक ऐसी संख्या है जो विषम, सारी विषम संख्या होती है, 2 ही एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। आप देखो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 प्राकृतिक संख्या सहभाज्य कहलाती है। उनका क्या हो, उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, या कोई भी संख्या दी हो 2 उनके उसका उभयनिष्ठ या अपन कॉमन लें, जैसे मैं कहूँ 2, 3 ये को प्राइम संख्या कहलाएंगी। को प्राइम नंबर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में अगर कोई कॉमन लेंगे, कॉमन हमेशा 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगा। या अपन कहें एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, तो वो सारी संख्या को प्राइम कहलाएंगी। कुछ किताबों में को प्राइम को 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए। रिलेटिवली यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या है वो को प्राइम नंबर संख्या है, लेकिन यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी में इसी को माना है तो अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सहभाज्य संख्या को रिलेटिव संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो आप मेरे नंबर सिस्टम पे यूट्यूब पर जो क्लास पढ़ी हुई है आप उसको यहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं और बहुत डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो देखो इसके अलावा पूर्ववर्ती अपवर्ती संख्या देखना है। पूर्ववर्ती अपवर्ती क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती मैं बता चुका हूँ, पूर्व माने पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं, देखो प्रेडेसर नंबर बोलते हैं। प्रेडेसर नंबर क्या होते हैं, और किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से एक घटा करते हैं पूर्व। ठीक है, तो पूर्व में क्या करते हैं, इसको देखो पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, 4 की पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, 4 - के 1, 4 का पूर्ववर्ती 3 हो जाएगा, और 4 का ये पूर्ववर्ती होगा। अपवर्ती कैसे निकालते हैं, 4 + 1 ये क्या होगा अपवर्ती, और ये क्या होगा
पूर्ववर्ती, इस तरह से मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इस तरह से अपन को यहाँ से ज्ञात करते हैं, है ना। और ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, सही दिख रहा होगा आप, मैं आशा करता हूँ आपको सही दिख रहा होगा। और साउंड भी, अगर साउंड डिस्टर्ब करता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा, जिससे मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब देखो परवर्ती संख्या कैसी होती है। परवर्ती वो संख्या होती है, ये क्या करते हैं, देखो परवर्ती, ठीक है, परवर्ती को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अपवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, वो संख्या किसी भी संख्या के आने वाली संख्या, आगे की आने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, परवर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ 2000, 200, 200 का क्या बोलेंगे, परवर्ती। 200 का परवर्ती कितना होगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, +1, तो 201, ये क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा। किसका परवर्ती हो जाएगा, 200 का परवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चनों को देखो, देखो आरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंग्लिश में आपको पता है, हिंदी में आरोही, आ माने बड़ा, इसको याद रखने का बड़े तरीका है, इसमें कंफ्यूजन होते हैं लोग आ अवरोही और आरोही क्रम में। क्योंकि देखो आरोही क्रम को किस तरह से पढ़ेंगे अपन, आरोही माने बड़ा यानी बढ़ता क्रम, अब माने छोटा यानी छोटा होता जा रहा है, और आ बड़ा है इसका मतलब बड़ा होता जा रहा है। इसको अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं। आ का मतलब देखो 1 2 3 4 डैश, ये कौन सा होगा, आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम होगा। और मैं ये कहूँ 9 8 7 6 4 2 1, ये कौन सा होगा, अवरोही क्रम होगा। इसको आरोही क्रम को दूसरा बढ़ते क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम। और इसको क्या बोलते हैं, घटता क्रम बोलते हैं। और इसको दूसरा ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इस तरह से अपन को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको याद रखना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखो इसको आप थोड़ा सा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अभाज्य संख्याओं की जांच का नियम दिया हुआ है। कोई भी संख्या देखो, अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है और वो चेक करनी है कि अभाज्य संख्या कैसी है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। कोई भी देखो, कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच निम्न तरीके से की जाती है। माना कि हमें पता लगता है कि दी गई संख्या पी अभाज्य है या नहीं है, इसके लिए पहले हम ऐसी छोटी संख्या लेते हैं, एन का पता लगाएंगे। क्या हुआ, कोई भी संख्या जैसे पी है, पी को ऐसे फॉर्म में लेंगे अपन जिसका एन स्क्वायर निकालेंगे, और वो संख्या किससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, संख्या एन से छोटी सभी अभाज्य, यानी एन से क्या करेंगे, एन से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के, एन से छोटी सभी क्या करेंगे,
छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, अभाज्य संख्याओं से फिर क्या करेंगे, p में उसको डिवाइड करते जाएंगे। अगर किसी भी संख्या से उस संख्या में, अभाज्य संख्याओं से किसी भी संख्या में उसका भाग नहीं जाता है तो क्या बोलेंगे अपन, वो संख्या अभाज्य है। अगर किसी भी संख्या से, इसके अभाज्य संख्याओं से, n से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से अगर भाग चला जाता तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होगी। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अपने गलत जगह पर लिख दिया था, है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, कोई भी संख्या देखो n², ठीक है, इससे क्या लेंगे अपन, बड़ी लेंगे, और ठीक है, तो n² ऐसी संख्या देखेंगे जो पीछे थोड़ी सी बड़ी हो, 1 स्टेप बड़ी हो, और फिर इसके क्या लेंगे, सभी अभाज्य संख्या से छोटी लेंगे और उसका बारी बारी से करके गुणा देखेंगे। तो इसका अपन एक उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ 179 दिया हुआ है, 179 में क्या है देखो, 14 का स्क्वायर देख लेते हैं, ठीक है, 14 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है ना, 14 का देखो, 14 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किससे है, 179 से छोटा है। फिर देखो 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इनका इसमें क्या भाग देते जाइए, 2 का, 3 का, 7 का, 11 का, 13। अगर भाग नहीं जाता है तो 179, ठीक है, 179 यानी 179, तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर इसमें भाग चला जाए तो संख्या भाज्य होगी। इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब देखो जातिमान मैंने बता दिया था, जातिमान क्या होता है, जातिमान किसी भी अंक का वो अंक स्वयं होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। जैसे 5 का जातिमान 5 होता है, 7 का जातिमान, ठीक है, इसको जातिमान को फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरह से अपन को बता भी दिया था, बहुत सारी क्लासों में आपको बता भी दिया था। जैसे 3, 4, 6, इसकी फेस वैल्यू देखनी है, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बाद कितना हो, 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे, प्लेस वैल्यू हो गई। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू 6 होगी। ये क्या प्लेस वैल्यू है, ठीक है, यानी स्थानीय मान है। और ये क्या है, अंकित मान है, ये अंकित मान हो गए, ये अंकित मान है, ठीक है। तो अपन एक बनता है इकाई का अंक, क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वल होते हैं। क्या होता है, कोई भी संख्या दी हो जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस हमेशा फेस वैल्यू, यूनिट प्लेस का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर इक्वल, विल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। इन द देख यूनिट प्लेस पर जो भी कोई अंक देखेंगे अपन, देखेंगे 4, 3, 2 और इसका 5, ये इकाई का अंक है। अगर मैं ये कहूँ 5 का क्या बोलेंगे, जातिमान कितना होता है, 5 होता है। फेस वैल्यू भी कितनी होती है, 5 होती है। तो इकाई के अंक की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। सत्यन जी कमेंट कर रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा, सत्यन जी आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप रेगुलर इस क्लास को देखते हैं, मैं देखता आ रहा हूँ। अगला देखो बोर्ड पे, स्थानीय मान, स्थानीय के बारे में दिया हुआ है, स्थानीय मान के बारे में। अब देखो स्थानीय मान किसी अंक का वो मान होता है जिसका स्थानों से अंक को लिखा जाता है, तो स्थानीय मान होता है। इसके बारे में मैं बता चुका था, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं ये लूँ,
2347 लेता हूँ तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, यह हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, और 4 का स्थानीय मान, और 7 का स्थानीय मान। इस तरह से क्या लिखेंगे इसको, और इनका सबका टोटल करेंगे अपन, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2347 आ जाएगा। अगर किसी भी संख्या के सभी प्लेसों, सभी अंकों का स्थानीय मान निकाला जाए, सभी स्थानीय मानों का अपन जोड़ किया जाए तो वो इस संख्या के बराबर हो जाएगी। या अपन ये कहें किसी भी संख्या का विस्तारित रूप ही क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। मैं ये कहूँ 247 का विस्तारित रूप क्या होता है, 247 का विस्तारित रूप क्या होता है, 200 प्लस 40 प्लस 7, ये क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, तो विस्तारित रूप को ही क्या बोलते हैं अपन, स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान हो गया, 2 का स्थानीय मान बोलते हैं, 2 का स्थानीय मान। और ये कितना हो गया, ये 4 का स्थानीय मान हो गया, और ये 7 का स्थानीय मान हो गया, ये 7 का हो गया, ये 4 का हो गया। सारे जितने स्थानीय मानों को आप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो अपनी ये ओरिजिनल संख्या होती है वो आ जाती है। ये अपन कहें किसी भी संख्या का विस्तारित रूप ही किसके थ्रू निकालते हैं, स्थानीय मान, और स्थानीय मानों को जोड़ देते हैं तो क्या ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। और कोई साउंड में दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। अब देखो इसको बहुत फास्टली करेंगे अपन। स्थानीय मान चार्ट दिया हुआ है, इसको देखते हैं अपन। सारी चीज़ों के स्थानीय मान अपन कैसे निकालते हैं वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। देखो बोर्ड पर आपको दिखा दिया स्थानीय मान। राष्ट्रीय मान कैसे बोलते हैं, देखो दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इस तरह से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने बता चुका था। अब देखो इसके बारे में, अब देखो दशम डेसिमल प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान किस में ज्ञात करना हो, पॉइंटों में ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं ये कहूँ 352.971, इनका स्थानीय मान तो कितना रहेगा, इस हिसाब से डेसिमल पॉइंट से बात को लेते हैं, कितना हो जाएगा 350 और 2, ये क्या हो जाएंगे, 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट के बादों को क्या करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं उनको देखेंगे। तो देखो एक 9 का स्थानीय मान क्या निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 09, इस दशमलव के बाद एक है तो 09 हो जाएगा। 7 का 0.0 क्या हो जाएगा, कितने दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जो इस तरीके से लिखेंगे। और 1 का क्या मान है, 0.001। समझ में आ रहा है। ये क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो इसका क्या होता है, ये हजारवा हिस्सा बोल सकते हैं, इसको 10वां हिस्सा बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, इसको किस तरीके से 9/10, इसको 7/100 और इसको 1/, तो इसको क्या बोलते हैं 10वां भाग, इसको 100वां भाग, और इसको क्या बोलते हैं 1000वां भाग। ठीक है ना। इस तरह से इसको दिया हुआ है। और एक उदाहरण भी, 2 उदाहरण भी दिए हुए हैं। जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में उस तरह से, तो आप उसको देख लेना। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्थानीय मान, उदाहरण नंबर 2 में दिया हुआ है।
तो उसमें क्या दिया, एक का स्थानीय मान, एक का जातीय मान पूछा है और स्थानीय मान पूछा है। एक का जातीय मान कितना होगा, देखो एक का जातीय मान तो एक ही हो गया, और क्या बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, एक का 0.01 आ जाएगा, और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो विभाज्यता के नियम बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं अपन, बहुत फास्ट चलते हैं, और शॉर्ट में वैसे मैं इससे क्लास को बता चुका था, लेकिन मैंने ये रिवीजन के तौर पर एक क्लास रखी हुई है, अपना रिवीजन भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो सत्येंद्र जी बोल रहे हैं क्लियर आ रहा है, अब बहुत क्लियर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत अपना क्लीन चल रहा है ना, और नेट की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, वीडियो भी अटक नहीं रहा है, क्योंकि कल सारा मैंने 1 घंटे की क्लास बनाई थी, पूरा उसमें वीडियो ख़राब हो गया था, मेरे को साउंड चेक ही नहीं कर पाया मेरा साउंड कैसा जा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अब जैसे जैसे अनुभव बढ़ता रहेगा, सारी डाउट हैं, सॉरी जो जितने भी मैं यहाँ ऑनलाइन करता हूँ वो मेरे को पता चलता रहता है, अनुभव बढ़ता रहता है कि इससे मेरे करने से क्या किस तरह से इम्प्रूव होगा, तो मैं डेली बाय डेली अपने ऑनलाइन क्लास को इम्प्रूव करता रहता हूँ, जिससे आपको बेटर क्लास मिल सके और क्लियरिटी में दिख सके, है ना। तो देखो कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। ये अपन कहें किसी भी संख्या में, पूरी संख्या में 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 बचता है, तो क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 3 से विभाजित का नियम देखो, 2 से विभाजित का क्या नियम दिया था, इकाई का अंक, 2 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, देखो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, चलो इधर मैं दिखा देता हूँ। देखो 2 के विभाजिता का नियम क्या है, 2 के विभाजिता का नियम इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक इतने हो तो वो संख्या क्या उससे हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर उस संख्या में 3 से डिविजिबल का नियम ये कहता है, जैसे कि मैं ये कहूँ 49, 23, इसमें 3 का विभाजित करने पर देखो 9 से 9 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, 4, 2, 6, यानी ये किससे कट जाएगी, 0 से कट जाएगी। ठीक है, अपन ने पूरे में भाग नहीं देखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता चुका था, जैसे 36, 96 है, जैसे ये यहाँ में बताओ 36 और 96, अपन को फर्स्ट 3 से देखना है, उसके अंकों को जोड़ नहीं करना है, जोड़ नहीं करना है, 3 से डायरेक्ट करना है, 3 से ये कट रही 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 है, ये संख्या पूरी 36, 96 है, 3,696 है, ये किससे संख्या विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है। इस तरह से अपन इसको काट सकते हैं, इस तरह से अपन रिमाइंडर भी बता सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ इसको 7 कर देता हूँ, 7, तो देखो 3 से कट रही, 6 से भी कट रही, 9 से भी कट रही, तो रिमाइंडर कितना जब बच रहा है, इसको 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 + 1, 6 कट जाएगी, 1 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर ये 7 लिखी तो यहाँ से अपन रिमाइंडर भी बता सकते हैं। वो डिविजिबिलिटी के नियम में मैं सारे बता चुका हूँ, क्लास 7-8 क्लास मेरी डली हुई है SSC की, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाएंगे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो फिर क्या दिया, 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बता चुका था, उसमें नंबर सिस्टम जो मैं बता चुका हूँ उसमें सारे डिविजिबिलिटी के नियम, इसमें यहाँ थोड़ी समरी के तौर पे आपको ये क्लास बहुत फास्ट लिए, क्योंकि अपनी लंबी क्लास हो जाएगी। 4 का देखो, 4 क्या है, 4 को अपन 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, 2 की पावर का रिप्रेजेंट क्या करता है अपना, के लास्ट के क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, 4 का भाग, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाएगा। या मैं ये कहूँ 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 का विभाज्य क्या, 3, लास्ट के 3 अक्षरों में, लास्ट के 3 डिजिट में, कोई भी नंबर सिस्टम के लास्ट 3 डिजिट में अगर वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी। ये क्या 2 की पावर वाला मैंने रूल बताया था, 2 की 1, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ये रूल मैंने 5 में भी बताया था, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, जैसे कि 5, 5, 25 और 125। ठीक है, तो ये कि 5 से कब डिविजिबल होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, या 0 हो तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से होगी। 25 किससे होगी, वो संख्या लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग चला जाए तो 25 से डिविजिबल होगी। और 5 की 125 से वो संख्या कैसे डिविजिबल होगी, और उसके लास्ट के 3 डिजिट में संख्या में
तो 125 का भाग दिया जाए, अगर वो पूरी तरह से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 125 डिविजिबल होगी। इस तरह से अपन 5 का भी सारे नियम पढ़ चुके थे। अब 6 का नियम क्या कहता है, देखो 6 को अभाज्य को रिलेटिव प्राइम में तोड़ लो, दो गुणनखंड कर लो, और गुणनखंड कैसे होने चाहिए, जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं, या इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह ठीक है, तो इनको इस तरह से फैक्ट करेंगे तो 6 में किसका, 3 का भी भाग जाना चाहिए और 2 का भी भाग जाना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में 3 और 2 का दोनों का भाग चला जाए तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी, ये 6 का नियम कहता है। और फिर इसमें नियम क्या है, 5 का 6 का इंपॉर्टेंट है, 8 का भी नियम बता चुका, 9 से भी क्या नियम निकलता है, 9 का भी यही, 3 का नियम और 9 का नियम क्या है, सेम है। इसमें भी अंक क्या है, जोड़ के निकालते हैं अपन। ठीक है, 9 का भी देखो 921, इसको कैसे करेंगे, 921 521, ठीक है, 921 और 51, इस तरह से इसको देखो 9 से करते हैं, तो इसको ऐसे करना है अपन को, जोड़ना नहीं है, 9 से 9 गया, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये इनका टोटल 9 हो रहा है, तो ये भी 9 से कट गया, तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, ये 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये इसमें अपन 9 का भी डिविजिबल हो गया। और 10 से भाज्य संख्या क्या होगी, अरे काय का देखो 10 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, 10 से डिविजिबल संख्या कब होगी, वो कुछ संख्या 10 से डिविजिबल तब होगी उसका इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस का वैल्यू 0 होगी, ऑलवेज 0 होगी हमेशा, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे कोई 2 4 6 8 0, ये 0 संख्या क्या दिखाएगी कि 10 से डिविजिबल है। ठीक है ना, ये संख्या 10 से डिविजिबल है, ये दिखाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर, यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो बताइए। ये सारे विभाज्यता के नियम भी मैंने बहुत फास्ट बता दिए। आप वो पूरे सत्यन जी वो पूरा वीडियो देखिएगा, SSC लेवल का बहुत सारे मैंने बता दिया नंबर सिस्टम कर, और उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया नंबर सिस्टम को। उसमें नंबर सिस्टम को डिवाइड भी किया गया है, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, और उसमें जितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर और कोरिलेटिव प्राइम, और इसमें उसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर का भी मैंने जिक्र किया है, आप वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलो इसके अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है किसी कोई संख्या अंकों की दी होगी, उसमें क्या कर लेंगे, सम संख्या का पोजीशन देख लेंगे और विषम संख्या की पोजीशन का दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आए या 11 आ जाए, क्या बोले 0 आ जाए 11 आ जाए, या 11 का क्या जाए 11 का मल्टीपल हो कोई, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजन होगी। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा वैसे उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसमें बहुत समझाया हुआ है, उसको आप समझ लेना। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम है। ठीक है, जैसे 17 और 9 दिया हुआ है, तो ये 1 पोजिशन 2 3 4, ये कौन सी संख्या है, विषम है, तो ये भी क्या है, विषम पोजीशन पे है काउंटिंग में, और ये क्या है, सम पोजीशन पे है, और ये भी सम पोजीशन पे है। तो ये क्या कहते हैं, सम सम को जोड़ लेते हैं, सम सम वाले पोजीशन को जोड़ लेंगे, फिर इसमें क्या कर लेंगे, विषम विषम वाले पोजीशन को जोड़ लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। तो देखो इसमें क्या करते हैं, विषम विषम वाली कौन सी संख्या है, एक 1 है, एक 4 है, तो क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन समसम वाली ले लो, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, क्या हो गया 11 आ गया। तो 11 क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यहाँ डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ कोई माइनस आया, जैसे 5, मैं ये कहूँ 5 माइनस के 16, मैंने क्या पूछा, डिफरेंस निकालना है। अगर यहाँ माइनस के 11 भी आ जाए तो इस पर साइन, इस पर अपन जो साइन दिया हुआ है माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 0 11 है, 11 का मल्टीपल देखना है, तो वो संख्या क्या होगी कि 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये 11 का डिविजल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में ये डिविजिबिलिटी के नियम आते हैं मैंने बता दिए, इनसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार यूज हुआ है, और बहुत अक्सर एग्जाम में 11 का ज़्यादा पूछते हैं सवाल। ठीक है, तो 11 का अपना ये है।
अपनी फिर भी क्लास 42-43 मिनट की होगी। मैं सोच रहा था बहुत जल्दी अपने शॉर्ट में करेंगे, क्यों कल वाले भी। क्या सचिन जी अभी आप साउंड कैसा आ रहा है अभी? आप थोड़ा सा बताइए कमेंट्स में, क्योंकि मैं यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, मैं ही खुद सुनता हूँ। अपना माइक बंद करके सुनना पड़ता है मेरे को, तो क्योंकि पता नहीं चलता। आप एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा, थोड़ा ख़राब है। हाँ सत्यन जी, कल वाली वीडियो में तो ख़राब था। मैं उसको डिलीट मारूंगा, उसी क्लास को दोबारा से पुनः वीडियो बनाऊंगा। मैं उसी क्लास का पुनः वीडियो बनाऊंगा। कल मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि कल मेरे जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हो गई थी, तो उसके कारण से वो नहीं, ऑनलाइन को वो शूट नहीं कर रहा था वो साउंड। तो इसलिए मैंने बाद में देखा, क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने वो क्लास खुद सुनी। पता चला कि वो साउंड भी मेरी पूरी 1 घंटे की क्लास ख़राब हो गई। उसी में 1 घंटे को कोई टेंशन नहीं है, मैं उसी क्लास को दोबारा से कराऊंगा, उन्हीं सवालों को दोबारा रिपीट करके फिर अपन लाइव होंगे कल। क्योंकि आज भी मैं सोच रहा था उन्हीं क्वेश्चनों को, लेकिन क्वेश्चन से करने से पहले मैंने सोचा कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें अपन करा दी जाए। सी टेट में अक्सर आती है, मैंने इसमें कोई जो मैंने कराए हैं वो अपने एमपी टैट यानी टैट को ध्यान में रखते हुए बनाए। एसएससी लेवल में नहीं है, एससी लेवल में थोड़ा सा अपन और भी गहराई में चले जाते हैं। तो इस तरह से कल का जो वीडियो बता रहे हैं आप, कल के वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत नहीं थी, बहुत साउंड खराब था। ऐसा नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा ऐसा। एक बार देखो, इकाई का अंक है। इकाई का अंक तो मैं आपको डिटेल में एसएससी का जो बैच चलेगा उसमें आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, है ना। तो ये इकाई का पोर्शन आ गया है कि कोई भी संख्या दी उसका इकाई का अंक क्या होगा। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक 0, 5, 6 हो तो घात, जो भी घात हो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। मैं ये इसकी वैसे यूट्यूब चैनल पर मेरी इसकी एक क्लास पड़ी हुई है, वो डिटेल में 5-6 महीने पहले जो मैंने डाली हुई थी। वो थोड़ा सी अच्छी भी नहीं है, वीडियो क्लैरिटी भी नहीं है वो थोड़ी सी। तो अब मैं फिर थोड़ा सा बहुत अच्छा बेटर तरीके से मैं बताऊंगा, और उसमें बहुत अपन गहराई से शुरू जीरो लेवल से अपन हाई लेवल तक एसएससी कैट और सीडीएस के जितने भी क्वेश्चन है उनको समावेश किए हैं। अपना जितना लेवल है आप उतना मेरे क्लास को अटेंड कीजिए। जैसे आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। एमपी टैट में, यूपी टैट में जितनी भी एग्जाम आती हैं वो इकाई का अंक अक्सर पूछ लेते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। अपनी जो इसकी क्लास चलेगी लगभग 15 क्लास चलेगी, तो इसमें जो लेवल आपका सेकंड क्लास तक अपना लेवल रहेगा। कोई पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे वगैरह उतना उतना क्लास देखते हैं। लास्ट में जो क्लास रहेगी अपनी एसएससी मेन सीजीएल तक की अपनी उसमें रहेगी। वो टॉपिक मैं आपको डिटेल में वहाँ बताऊंगा। यहाँ पर आपको, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी घातक होता है। अगर मैं यहाँ आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ काय अंक, तो सर बोलेंगे सर पता नहीं क्या बता गए, क्वेश्चन तो बनने हैं, तो इसको अपन टच भी नहीं करेंगे। अपन जल्दी में बता भी दे, ऐसा कुछ नहीं होता कि जल्दी पास बता दिया कोई क्वेश्चन लग जाए, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको अपन नहीं कर सकते। तो देखो, तो इकाई के अंकों को छोड़ देते हैं अपन, उसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और अपन देख लेते हैं, देखो इसके बारे में, ये इकाई के अंक ही हैं। चलो इकाई के अंकों के बारे में तो अपन बाद में पढ़ते हैं। तो ये इकाई के अंक वाले ही हैं। देखो ये गुणा वाला है, मैंने एक सवाल बताया था इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी कल बताया था मैंने। तो ये सवाल थोड़ा सा अपने लेवल का है। देखो ये सवाल देखो,
देखो इस सवाल को, इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, दो अंकों की कुल संख्या ज्ञात करने को कहा जाता है। इसके लिए अंकों का सबसे बड़ी संख्या में से उतने ही अंकों को सबसे छोटी संख्या घटाकर जोड़ देते हैं। देखो दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर अपने सीटेट में पूछे जाते हैं। दो अंकों की, देखो दो अंकों की क्या पूछा है इसमें, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की कितनी होती है, 99 होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो दो अंकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे अपन, 99 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे और एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अपने इसकी एक ट्रिक अपने निकाली हुई है। ठीक है, उसको अपन देखो किस तरीके से करेंगे। कोई भी बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो अपन ने इसकी एक ट्रिक निकाली हुई है, वो अपन इस फंडे को नहीं लगाएंगे। अपन कहेंगे दो अंकों की संख्या को ज्ञात करना है, दो अंकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो ऐसे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो अपने से इसकी ट्रिक निकाली हुई है अपन ने, वो ध्यान से पढ़ो आप किस तरीके से। दो अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ये हो गई। फिर निकालेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कितनी होती है, 9 होती है। फिर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। मैं ये कहूँ तीन अंकों की, मैं ये कहूँ तीन अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे तरीका निकाला, तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। फिर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, मैंने कहा ना इसके अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से माइनस कर देंगे, 0 0, तो इतना आया। अगर इसके फंडे से अपन करेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे, 999। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें इसमें तीन तीन है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। फिर क्या कर देंगे, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, ऐसे तो कर देंगे, एक जोड़ देंगे। इस हिसाब से अपन को ये किया हुआ है ना। अपन को करना ही नहीं है, अपन को सिर्फ इतना रखना है और ये ट्रिक अपनी काम कर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके के, इस तरह से अपन को करना है। नहीं सत्येंद्र जी, और भी देखेंगे अपन। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, पहले मैथ का हो जाए। अपन पैडागोगी की भी क्लास चलेंगे, तो डेली अपन एक क्लास रख लेते हैं। नहीं, मैथ की भी चलती रहेंगे, देखो सभी सब्जेक्टों को लेके चलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ पहले मैथ का बेसिक चीज़ हो जाए, या मैं सोच रहा हूँ पहले मैथ पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलो आपकी रिक्वेस्ट, आपने बोला है तो कल से अपन पर्यावरण की टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देते हैं। अपन ऑनलाइन लाइव ही चलाएंगे। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, संस्कृत को छोड़ के। बस संस्कृत मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, संस्कृत को छोड़ के और सब सब्जेक्टों को अपन पढ़ेंगे। और भी सब्जेक्ट लेंगे अपन। ठीक है, और भी सब्जेक्ट लेंगे अपन। अब देखो ये फॉर्मूला है, अपन को याद रखने हैं, तो ये तो बेसिकली ये अपन को याद रखने पड़ेंगे, ये आगे सवालों में काम आते हैं। आगे एक भी और आपको बता देता हूँ, जो आप मैं क्लास चलेगी उसकी आपको पीडीएफ फाइल, जो क्लास नोट की पीडीएफ फाइल आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, ये पूरा लिखा हुआ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे ये बोर्ड पे दिख रहा है उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये सबसे अच्छी है। आप क्लास देखो, नोट्स नहीं बनाओ, और टेलीग्राम से मेरी उस
क्लास नोट को बाद में डाउनलोड कीजिएगा, फिर उन क्वेश्चनों को लगाइएगा, कहाँ कहाँ पर लगाया है उसमें देख सकते हैं। ये अच्छी फैसिलिटी है, आपको क्लास नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर उसको आपको 1 घंटे के अंदर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर भी दोनों जगह आपको अवेलेबल करा दूंगा। और मेरे फेसबुक पेज पे भी शायद इसको अपलोड हो जाती है, तो वहाँ भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। मेरा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, वहाँ पर भी अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, ये फॉर्मूला है कुछ, इसको याद रखना है। देखो ये फॉर्मूले के बेस पे अपन ने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो जो अब मैंने फॉर्मूला बताए थे उस हिसाब से ये काम करेंगे, है ना। तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके बताया हुआ है। जैसे कि मैं ये कहूँ 106 का स्क्वायर निकालना है, इसको 100 क्या करना है, इसको 106 इंटू 106 नहीं करना है, इसको फॉर्मूले के थ्रू करना है। तो देखो इसको फॉर्मूले के थ्रू करना है, तो 106 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अपन ने ये फॉर्मूला बताया था, जो बोर्ड पर लिखा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये फॉर्मूला इसमें लगा दो। इसमें क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी क्या हो जाएगा, 200 200 और इंटू 6, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4 जीरो आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1200 आ जाएगा। इनको सारों को जोड़ देंगे अपन, कैसे, 4 और सॉरी 1200 और 36, इनको जोड़ दो, 12 3 6, ठीक है, 11,236। ये इस तरीके से अपन को निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। देखो और उदाहरण भी देख लेते हैं अपन। देखो ये भी उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी अपन कर लो। और उसका सॉल्यूशन भी मैंने बोर्ड पर आपको दिख टाइप फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। इसको भी देखो इस तरह से किया है, आप कर लेना। और अगला उदाहरण देखो, ये दिया हुआ है, यदि ए बराबर 21 है, बी बराबर 42 है, सी बराबर माइनस के 63 है, तो ए स्क्वायर क्या बोला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए क्यू देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर किसका फॉर्मूला होता है, 3ab का होता है 3, ठीक है। तो इसमें से देखो, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। आपको उदाहरण दिया, फास्ट को बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी पेंसिल करके आप नोट कर लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा से पुनः टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या पुनः क्लास इस क्वेश्चन की बना दूंगा, या आपको सॉल्यूशन करके हैंड रिटन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। आप देखो श्रेणियाँ, अपन वैसे श्रेणियाँ सीरीज आएंगे, सीरीज को तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत बारीकी से, जीरो लेवल से ले जाएंगे अपन। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना छोटे क्लास के, वहाँ से लेवल से उठाऊंगा क्वेश्चनों को, वहाँ से अपन सारे कंसेप्टों को क्लियर करते करते धीरे धीरे एसएससी मेन सीजीएल तक के क्वेश्चन को करेंगे। वो मेरी लंबी, जितने टॉपिक लूंगा मैं बहुत, उसमें लंबी क्लास रहेंगी। अपना लेवल रहेगा 1 2 क्लास 3 क्लास तक का, अपन 3 क्लास तक अपनी एमपी टेट की रहेंगी। बाद में जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता जाएगा उच्च क्लास तक उतना उसमें करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो रेड कलर ब्लैक कलर की जो पट्टी चल रही है ना आपको, उसको आप पूरी मेरी ब्लैक जो पट्टी चल रही है उसको आप पूरा पढ़ लो। उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है, टेलीग्राम का ग्रुप का दिया है सत्येंद्र जी, आप वहां पर देखिए। फिर भी मैं आपको टेलीग्राम का दोनों आपको टाइप कर देता हूं अभी, ठीक है। अभी मैं आपको टाइप कर देता हूं। देखो मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है, और दूसरा एक ग्रुप और है।
ये टेलीग्राम पर दोनों को ज्वाइन कर लिए, एक ग्रुप है एक चैनल है। ठीक है सत्यन जी, मैंने टाइप कर दिया कमेंट्स बॉक्स में, आप वहाँ से कर लीजिएगा। और वैसे मेरी जो ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है उसमें सारा एड्रेस दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल का भी एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है मेरी, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है, और दोनों टेलीग्राम का चैनल भी और ग्रुप दोनों भी दिए हुए हैं। देख सारी इन सीरीजों को तो अपन अलग से क्लास पढ़ाएंगे, इनको तो वैसे नोट कर लो, ज़रूरी नहीं है। तो अपनी क्लास आज 58 एक घंटे की हो गई। चलो इसको क्लास के बाद अपन एक टेस्ट सीरीज की क्लास अभी रख लें। कितना टाइम हो गया, 10 बज गए। अपन सोच रहे थे अभी टेस्ट सीरीज एक पर्यावरण की लगा ऑनलाइन का अपन देख लेते, इससे अपना रिवीजन भी हो जाता। तो देखो 100 तक की संख्या का योगफल ज्ञात करना है, इसको तो अपन सीरीज में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे, उसमें सारे फॉर्मूले हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने टाइप की सीरीज होती है उनको सभी को टाइप बाय टाइप अपन सॉल्यूशन करेंगे, टाइप में डिवाइड किए हुए हैं मैंने। और ऐसे ही मैं एलसीएम एचसीएफ को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। या फिर भी ये सवाल किए हुए हैं अपन ने, इनको बेसिकली फॉर्मूला बेस पे है, आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था वो। ये समांतर श्रेणी आ गई और ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये चलो अपन वहीं तक। तो अपनी यहाँ तक, और अपना कल वाले सवाल देख लेते हैं अपन। कल ये यहाँ तक अपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था। अब जो अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। या तो लंबी अपनी क्लास हो गई, इनको कल करते हैं। तो देखो ये सवाल था कल, यहाँ तक अपन ने यहाँ से स्टार्ट की थी, इसमें साउंड खराब हो गया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्लास को दोबारा से पुनः कराया जाए, तो लेकिन वो भी 1 घंटे की, तो ये 1 घंटे की 2 घंटे की हो जाएंगी अपने, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलो इसको आज एक से स्टार्ट कर देते हैं, कल से पुनः रिपीट करके दोबारा से पढ़ेंगे। तो देखो इस अंक दिया हुआ है 6 अंकों की छोटी, देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाइए। अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने का नियम क्या कहता है? मैं ये कहूँ 2, 7 और 9 छोटी से छोटी संख्या बनानी है। देखो ये तो सीरियल में लिख दी मैंने। मैं ये कहूँ एक अंक 2 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक 9 दिया हुआ है। इन चारों अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या बनाइए। छोटी संख्या बनाने का क्या लिख देंगे? सबसे पहले छोटी लिख देंगे, फिर उससे बड़ी लिख देंगे, फिर उससे बड़ी लिख देंगे, फिर उससे बड़ी। कौन सी बनेगी? छोटी संख्या बनेगी। इसी का रिपीट कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दें तो क्या बड़ी बन जाएगी? जैसे 8 9 2 1, इसको उल्ट देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? बड़ी संख्या बन जाएगी। और कौन से डिजिट का यूज करके बनेंगे अपन? 4 डिजिट दिए हुए हैं, 2 8 1 एंड 9। ठीक है, इनका यूज करके अपन को 4 नंबर्स की क्या बनानी है, 4 डिजिट की क्या बनानी है? मिनिमम और एंड मैक्सिमम, मतलब स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर, सबसे बिगेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये दोनों नंबर अपने बनाने हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, नंबरों को पलट के बना सकते हैं, इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। 6 अंकों की छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 5 और 7 और 2। कितने डिजिट है, 3 3 6, 6 डिजिट दिए हुए हैं। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ 6 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाइए। 6 अंकों का यूज करके, जीरो को मैं ये कहूँ 0 3, ये एक अंक की संख्या हुई, जीरो का कोई मतलब नहीं है, आगे लेके दो 2 4, इसका कोई मतलब औचित्य नहीं है, ये सिर्फ एक अंक की संख्या कहलाएगी। तो कभी हमेशा याद रखना, जीरो अगर इसमें दी है, अगर जीरो अपने एक लगा दी, सबसे छोटी मान के चले, रूल से छोटी अपने ली हुई है, तो क्या करेंगे, वो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 5 की। लेकिन अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो संख्या 6 में बनानी है, तो अपन को वो 6 में कैसे बनानी है, तो देखो सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 से फिर छोटी 0 ले लेते हैं, फिर उससे 3 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 7। ये कौन सी हो गई, छोटी संख्या हो गई। ठीक है, छोटी संख्या हो गई। इसी का अगर अपन रिपीट कर दें तो ये संख्या नहीं बनेगी बड़ी। क्यों नहीं बनेगी, इसको बड़ी बनानी है, तो बड़ी में देखो 7 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिए, 5 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिया, फिर 0 नहीं लेंगे अपन, 0 क्यों नहीं, 2 लेंगे, फिर 0 लेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ क्रम, इसको जो अपने यहाँ उल्टने का क्रम बता रहे थे, ये उल्टने का तब भी फॉलो होगा जब ये संख्या में कोई क्या नहीं दिया हो, 0 संख्या नहीं दी हो। अगर यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो ये पलटने से नहीं बनेगी। देखो पलटने से क्यों नहीं, ये लास्ट में अपना 0 आ गया। ठीक है, ये 0 अपना लास्ट में लेना है, तब ये संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे, ये कौन सी छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सॉरी इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लेना भूल गया था। चलो देखो ये सवाल, देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा। सत्येंद्र जी, इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर कौन सा होगा, आप कीजिएगा जल्दी, मैं आंसर बता देता हूँ। सी वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर होगा, करके बताइए क्यों होगा। ठीक कैसे होगा, देखो अंक कौन से दिए, 7 5 8 1 3 और 4। ठीक है, 6 अंक हो गए। इसमें कौन से पूछे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा, 8 है, इससे छोटा 7 है, इससे छोटा 5 है, इससे 4 है, ठीक है, फिर 3 है और फिर 1 है। ठीक है, 8 7 5 4 3 1। तो अपना ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें सी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। एक का आंसर आपने क्या बताया था, नहीं एक का आंसर बी होगा। आप जो मैंने एक इसका देखो आपको बताया तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सत्येंद्र जी देखो आपका इसका आंसर बी वाला होगा। इस जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अपना कौन सा होगा, बी वाला आंसर होगा। कौन सा होगा, 20 34 57। ठीक है, और इसका अपना आंसर कौन सा होगा, देखो दूसरे नंबर का अपना, इसका कौन सा होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से कंफ्यूजन मत होइएगा, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, मैं एक एक डाउट को क्लियर करता रहूंगा। और स्लो स्लो चलाइए, इतनी नहीं कि फास्ट चलाने की जरूरत नहीं है अपन को। आपको समझ में तो आ रहे होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन सी टेट में अक्सर पूछे गए हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का,
क्या पूछा हुआ है इसमें, अंक कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए हैं, 4 दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अंक की बनानी है, तो 5 अंक की तो नहीं बन सकती, 4 अंक दिए, 4, फिर उसमें एक कंडीशन दी हुई, किसी भी अंक को रिपीट 2 टाइम्स कर सकते हैं, किसी भी अंक को आप ले लो, 9 को 2 बार ले सकते हैं, 2 को 2 बार ले सकते हैं, 0 को 2 बार ले सकते हैं, 3 को 2 बार ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखी है, आप किसी भी डिजिट को 2 टाइम्स आप 2 बार यानी 2 बार उसको यूज कर सकते हैं, 2 यानी रिपीट कर सकते हैं, 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं उसको, किसी भी अंक को, और उसको रिपीट करके 5 अंकों की क्या बनानी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। देखो छोटी से छोटी बड़ी संख्या अगर 2 को आगे रिपीट कर देते हैं तो वो संख्या नहीं बनेगी, तो क्या कर देते हैं, 2 को रिपीट कर देते हैं, 2 को ऐसे रख देते हैं, 0 को अपन क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है, फिर क्या कर देते हैं अपन, 3 लिख देते हैं और 9 लिख देते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी अपनी, छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। और अपन को ये 0 2 दिख रहा है, इसको 2 बार रिपीट कर दिया है, सॉरी 1 बार रिपीट क्या दिया हुआ है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसका एक अंक का कितने बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग, 0 का 2 बार प्रयोग कर लिया, छोटी संख्या बन गई, और कितने अंकों की बन गई ये, 5 अंकों की, कितने अंकों की बन गई है, 5 अंकों की बन गई। इसी तरह से क्या पूछा, 5 अंकों की बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी, तो बड़ी कौन सा है, 9, 9 को अपन 2 बार यूज कर लेते हैं, इसके बड़ा कौन सा है, 3 है, 2 है, फिर 0 है, तो ये कर ली, और इसमें 2 रिपीट कौन सा कर लिया, 9 2 बार रिपीट कर लिया, तो ये कौन सी हो गई, बड़ी संख्या हो गई। और कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है अपना, वो देखिएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, तो देखो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, कौन सा वाला मैच कर रहा है, समझ में आ रहा होगा ये? चलो इसके यहाँ से अपन देखो अगला क्वेश्चन देखो जब तक, देखो इसको करो, जी सबसे बड़ी, फिर से उससे छोटी लेनी है, सबसे बड़ी लेनी है, देखो सबसे बड़ी अंक लेंगे, फिर उससे छोटी लेंगे तो अपन बड़ी संख्या बन जाएगी सबसे, फिर इसको 2 बार रिपीट कर लेंगे तो इस तरह से बन जाएगी। इस संख्या को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, 2 बार रिपीट कर दिया, फिर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और 9 लिख लिया, तो 1 2 3 4 5 की तो बन गई, लेकिन ये इसका कोई औचित्य नहीं है, ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसलिए इसको तो अपन बना नहीं सकते, ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। अब आपके कमेंट्स में मैं देखता रहूँगा, थोड़ा सा कमेंट्स में मुझे देखने में दिक्कत आ रही थी, सत्यन जी आप वो भी नहीं आएगी, ओके।
अब देखो जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है, ये तो सिंपल सवाल है। ये ये तो सिंपल से सवाल है, आप कर सकते हो, ये भी मैंने कल बताया था। छह का जातीय मान कितना हो जाएगा, सॉरी छह का जातीय मान क्या होता है, छह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो गया, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, छह के ये कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको माइनस कर दो। चार, नौ, नौ, पांच, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, डी वाला। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। यह भी सिंपल सा सवाल है। क्या दिया हुआ है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या है, डिफरेंस निकालना है, 999, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। अपन इस क्लास को अब यहीं स्टॉप करते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, 1 घंटे 15 मिनट की हो गई, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसको अपन कल कल करते हैं इससे आगे। इस सवाल को आप कर करके लाइएगा, इसको अपन पुनः रिपीट करेंगे, पुनः रिपीट करेंगे। चलो तो आज इसको ख़त्म करते हैं सवाल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, कल 8 बजे से क्लास रहेगी अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।